नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। रतलाम में छतरानियों की अनोखी पहल, दिया सनातन का संदेश। बेटे के निधन पर बहन को बंधवाई पगड़ी। नारी शक्ति के लिए सड़कों पर उतरा महिलाओं का सैलाब। भीलवाड़ा में विपक्षी नेताओं की निकाली सांकेतिक शव यात्रा। केंद्रीय कानून मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर साधा निशाना। बीकानेर में कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रोका गया। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का आईजी ने किया निरीक्षण। गुजरात में पंचायत चुनाव को लेकर मतदान शांतिपूर्ण जारी। ससुराल गए युवक को ससुराल पक्ष ने रस्सी से बांध की मारपीट। सदर क्षेत्र थाना में भीलवान गांव का है मामला। भट्ट मेवाड़ा समाज के मनन ने भेंट किया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सामाजिक सरोकार के तहत पिता की स्मृति में किया कार्य। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। रतलाम शहर के शक्तिनगर क्षेत्र में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा छतरानियों ने सामाजिक समानता और महिला सम्मान की दिशा में अनूठी पहल की। श्री विजय सिंह तंवर एवं महासभा की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती किरण तंवर के पुत्र कंवर कुणाल सिंह तंवर के आकस्मिक निधन के बाद आयोजित पगड़ी रस्म में उनकी छोटी बहन सुश्री पूर्वा तंवर को पगड़ी बंधवाई गई। बताया गया कि समाज के कुछ पदाधिकारियों के विरोध के बावजूद छतरानियों ने आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी निभाई है, जिसकी सभी और सराहना हो रही है। इस पहल को महिलाओं के सम्मान और सम्मान अधिकारियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर मीनाक्षी राठौड़, संतोष गौड़ एवं राजश्री राठौड़ ने कहा कि आज भी समाज में महिलाओं को कई स्थानों पर कमतर समझा जाता है, जबकि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं तलवार प्रशिक्षण से लेकर नेतृत्व तक हर जिम्मेदारी निभा रही है। कार्यक्रम में मीनाक्षी राठौड़, संतोष गौड़, राजश्री राठौड़, यामिनी चौहान सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रही। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित न होने देने की राजनीतिक साजिश और विपक्षी दलों के महिला विरोधी चेहरे के खिलाफ भीलवाड़ा की सड़कों पर महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सर्व महिला समाज के आह्वान पर आयोजित जन आक्रोश पदयात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लेकर अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हुंकार भरी। महिलाओं ने राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के पुतलों की शव यात्रा निकाली। भोपाल क्लब चौराहे से शुरू हुई पदयात्रा में पुतलों को जूतों की माला पहनाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी इस यात्रा में महिलाएं विपक्ष विरोधी स्लोगन लिखी तख्तियां लिए थी। पदयात्रा सूचना केंद्र स्थित बजरंगी चौराहे पहुंची तो मां दुर्गा का रूप धारण किए महिला ने त्रिशूल से पुतलों का संहार किया। इसके बाद आक्रोशित महिलाओं ने पुतलों को चौराहे पर रख कूड़ेदान में डाल दिया। महिलाओं ने कहा कि महिला सम्मान के प्रति सड़ी गली मानसिकता रखने वाले नेताओं की जगह कूड़ेदान ही है। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा कि परिवारवाद में डूबी कांग्रेस ने 16 अप्रैल को लोकसभा में विधेयक गिराकर अपनी नारी विरोधी सोच साबित की है। यदि बिल पास होता तो 2029 में महिलाएं 33% आरक्षण की हकदार होती, लेकिन विपक्ष ने करोड़ों महिलाओं का भविष्य छीन लिया है। उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति इस विश्वासघात का हिसाब 2029 के चुनावों में चुकता करेगी। प्रदर्शन में महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा परिहार, जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल, कपिता छीवा सहित बड़ी संख्या में महिला संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रबुद्ध महिलाएं मौजूद रही। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर 16-17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष के असहयोग के कारण बिल आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने बताया कि यह बजट सत्र था जिसे 3 दिन बढ़ाकर 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष बैठक बुलाई गई थी। 16 अप्रैल को लोकसभा में लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय से 2 बिल और गृह मंत्रालय से 1 बिल पेश किया गया। तीनों बिलों को एक साथ चर्चा में लेने की अपील की गई। पहला 131वां संविधान संशोधन बिल, दूसरा यूनियन टेरिटरी में संशोधन बिल और तीसरा परिसीमन बिल। मेघवाल ने कहा कि कुछ कांग्रेस साथी पूछ रहे थे कि यूनियन टेरिटरी का बिल साथ क्यों लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां विधानसभा है, इनकी सीटें भी बढ़नी थी, इसलिए यह बिल साथ लाया गया। मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपील की कि क्रेडिट आप ले लो, लेकिन महिलाओं के हक को मत रोको। फिर भी विपक्ष ने अपील नहीं मानी। 4 बड़ी पार्टियों ने अपना स्टैंड बदल दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए और छोटे दल सहमत थे। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम बिल का विरोध करेंगे, लेकिन असहयोग के कारण बिल पास नहीं हो सका। गुजरात में चल रहे पंचायत चुनाव का मतदान पूरे दाहोद जिले में शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है।
इसी दौरान गरवाड़ा के जरी बुजुर्ग गांव में पंचमहल रेंज की आईजी विधि चौधरी ने अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान आईजी ने मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। साथ ही मतदान निष्पक्ष और निर्भय तरीके से पूरा हो, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी विधि चौधरी ने मतदान केंद्रों पर तैनात पुलिस बल और मतदान कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने मतदाताओं से भी संवाद कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आईजी ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। पुलिस बल द्वारा संवेदनशील इलाकों में कड़ा बंदोबस्त किया गया है। हर मतदान केंद्र पर पर्याप्त पुलिस जवान तैनात हैं और लगातार गश्त की जा रही है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए तंत्र पूरी तरह सजग है। जिले में सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। बांसवाड़ा उदयपुर रोड पर चिड़ियावासा गांव के पास स्थित भीलवन गांव में एक युवक ने उसके ससुराल जनों पर उसे बुलाकर मारपीट करने और रस्सियों से बांधने का आरोप लगाया है। फतेहपुरा निवासी युवक ने 2 साले ससुर समेत 4 लोगों पर आरोप लगाया। बताया कि उसे उसकी पत्नी और बच्चे को ले जाने के लिए 24 अप्रैल को फोन कर बुलाया था। शाम को वो ससुराल भीलवन पहुंचा। वो घर के बाहर खाट पर बैठा था, तभी अचानक उसका साला गाड़ी से नीचे उतर कर आया और मारपीट की। इतने में ही उसका ससुर आया और उसने भी मारपीट करते हुए रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए। इस दौरान एक महिला द्वारा उस पर तांत्रिक क्रियाएं करने का भी आरोप लगाया गया। किसी व्यक्ति द्वारा उसके जीजा को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसके जीजा और परिजन उसके ससुराल पहुंचे, उसे बंधन से मुक्त कराया। पीड़ित ने सदर थाना पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक सरोकार के अंतर्गत युवा भट्ट मेवाड़ा समाज द्वारा संचालित श्री दधीची मेडिकल सहायता योजना के सेवा कार्यों को विस्तार देते हुए मनन दीक्षित ने एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय भूदेव दीक्षित की स्मृति में समाज को ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर भेंट किया। विदित रहे कि इस योजना के सफल संचालन हेतु पूर्व में अमेरिका निवासी अशोक भट्ट द्वारा भी 1 लाख रुपए का महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा चुका है। श्री दधीची मेडिकल योजना के माध्यम से समाज के जरूरतमंद लोगों को आवश्यकता अनुसार मेडिकल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, व्हील चेयर और वॉकर जैसे जीवन रक्षक उपकरण पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। समाज की उदारता का परिचय इस बात से भी मिलता है कि उपलब्धता होने पर इन उपकरणों का लाभ अन्य समाजों के जरूरतमंद व्यक्तियों को भी दिया जाता रहा। इस पुनीत अवसर पर समाजजनों ने दीक्षित परिवार की अनीता दीक्षित, मनन दीक्षित और डोली दीक्षित का शाल ओढ़ाकर व माल्यार्पण कर आत्मीय अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान अनंत जोशी, विनोद जोशी, मनीष व्यास, मनीष उपाध्याय, जितेंद्र जोशी, रजनीकांत भट्ट, सुभाष मेहता, निखिलेश भट्ट, प्रज्ञा जोशी और जयेश व्यास सहित युवा भट्ट मेवाड़ा समाज के अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। मेडिकल सहायता योजना चला रहा है। इसमें समाज के समस्याग्रस्त लोगों को मेडिकल इक्विपमेंट निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। उसका ऑटो खर्च भी हमारे समाज के जो दानदाता हैं उनके द्वारा वहन किया जाता है। इसी क्रम में श्री भूदेव जी दीक्षित की स्मृति में उनकी पत्नी श्रीमती अनीता दीक्षित, सुपुत्र मनन दीक्षित एवं उनकी पुत्रवधू डोली दीक्षित ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समाज को प्रदान किया है। इस परिवार का बहुत बहुत आभार, क्योंकि हमें लंबे समय से इसकी आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। अमेरिका में रहने वाले श्री अशोक जी भट्ट ने पूर्व में हमें 1 लाख रुपये दे करके इस योजना को प्रारंभ करवाया था और ये सिलसिला आज चल रहा है। आपके इस उपकरण से समाज के उन लोगों के लिए सहायता बनेगी जिनको ऑक्सीजन की तात्कालिक आवश्यकता होती है। बहुत बहुत आभार दीक्षित परिवार का। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।